बहुत समय पहले हस्तिनापुर के राजमहल में अंधे राजा धृतराष्ट्र बैठे थे। उनकी आंखें नहीं देख सकती थीं, पर मन में चिंता का अंधकार साफ दिखाई दे रहा था। उनके सामने खड़ा था उनका विश्वासी सारथी संजय। संजय को भगवान ने विशेष वरदान दिया था। वह दूर दूर की घटनाएं भी अपनी अंतर्दृष्टि से देख सकता था। धृतराष्ट्र ने धीरे से पूछा, हे संजय, बताओ, मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र जब वे धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के लिए एकत्र हुए तो उन्होंने क्या किया? उनकी आवाज में एक अजीब डर छिपा था। वो जानते थे यह युद्ध केवल राज्य के लिए नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म की लड़ाई थी। कुरुक्षेत्र, जिसे धर्म क्षेत्र कहा गया, क्योंकि वहां हर योद्धा को अपने भीतर के धर्म की परीक्षा देनी थी। पर धृतराष्ट्र का मन धर्म नहीं, अपने पुत्रों की हार जीत में उलझा हुआ था। संजय ने देखा, एक ओर अर्जुन और कृष्ण खड़े हैं, दूसरी ओर भीष्म, द्रोण और कौरव सेना की गर्जना हो रही है। हवा में युद्ध की गंध थी, पर इसके पीछे एक और गहरी कहानी थी, मनुष्य के भीतर का युद्ध। धृतराष्ट्र का यह प्रश्न केवल युद्ध भूमि का नहीं था, यह उस आंतरिक युद्ध का आरंभ था जो हर व्यक्ति के भीतर चलता है, धर्म और अधर्म के बीच, सत्य और मोह के बीच। यही प्रश्न, यही क्षण भगवद गीता की यात्रा की शुरुआत बन गया, जहां भगवान कृष्ण अर्जुन के माध्यम से सारे संसार को सिखाने वाले थे कि सच्चा धर्म क्या है और मनुष्य का कर्तव्य क्या है। संक्षेप में, गीता का पहला श्लोक हमें बताता है कि हर इंसान के जीवन में एक कुरुक्षेत्र होता है, जहां हमें अपने भीतर के अधर्म से लड़कर धर्म के पक्ष में खड़ा होना पड़ता है।